Hello guys, how are you? Today we start a new lesson of Deutsch language with English and Urdu contest. तो दोस्तों नए लेसन का आगाज़ करते हैं उर्दू और इंग्लिश के तर्जमे के साथ। वी लागे कब से, वी लागे कब से, फ्रॉम व्हेन कब से, वी लागे वो कब से खड़ा है, वी लागे स्टेट एयर शॉन वो कब से खड़ा है, वी लागे स्टेट एयर शॉन, वी लागे कब से स्टेट एयर वो खड़ा है, वो रुका हुआ है, वो खड़ा है, स्टेट एयर शॉन कब से कितनी देर से, शॉन वो कब से खड़ा है, वी लागे स्टेट एयर शॉन। इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन स्टैंडिंग, हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन स्टैंडिंग वो कब से खड़ा है। वी फील कितना, वी फील कितना, कितना ज़्यादा, वी फील कितना, हाउ मच इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच कितना, वी फील कितना, कितना ज़्यादा, कितना, हाउ मच। ये कितना पुराना है, वी आल्ट इस देश, ये कितना पुराना है, वी आल्ट इस देश। हाउ ओल्ड इज़ इट, ये कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज़ इट, वी आल्ट इस देश, यानी इसकी उम्र कितनी है, ये कितना पुराना है, वी आल्ट इस देश। उसके बाद आता है वो कितना परेशान है। अगर आपने किसी को बताना हो कि वो कितना परेशान है तो आपने ये जुमला यूज़ करना है, वी बेज़ोर्ग्द एरिस्त, वी बेज़ोर्ग्द एरिस्त वो कितना परेशान है। हाउ वरीड ही इज़, हाउ वरीड ही इज़ वो कितना परेशान है। ये वो जुमले हैं जो हम रोज़मर्रा तकरीबन 100 मरतबा दिन में इस्तेमाल करते हैं। सुबह दोपहर शाम हर वक्त हर जगह ये जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, लिहाजा इनका जानना समझना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। वी बेज़ोर्ग्द वो कितना परेशान है, एरिस्त वो है, वो कितना परेशान है, वी बेज़ोर्ग्द एरिस्त। हाउ वरीड ही इज़, हाउ वरीड ही इज़ वो कितना परेशान है, वो कितना उदास है, हाउ वरीड ही इज़। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक शोए जू, एक शोए जू मैं देख रहा हूँ, शोए जू देखना, एक मैं देख रहा हूँ एक शोए जू। आई एम लुकिंग फार, आई एम लुकिंग फार मैं देख रहा हूँ एक शोए जू। मैं ढूंढ रहा हूँ एक सूखे, मैं ढूंढ रहा हूँ एक सूखे, सूखे ढूंढना तलाश करना। आई एम सर्चिंग इंग्लिश में होगा आई एम सर्चिंग मैं ढूंढ रहा हूँ एक सूखे। ये बहुत महंगा है, एसिस्ट सेर टोयर, ये बहुत महंगा है, एसिस्ट सेर टोयर, टोयर महंगा कीमती, सेर बहुत ज़्यादा, एसिस्ट ये है, ये बहुत महंगा है, एसिस्ट सेर टोयर। दिस इज़ कॉस्टली इंग्लिश में होगा दिस इज़ कॉस्टली, ये कीमती है, ये महंगा है। उसके बाद आते हैं कोई और रंग है, कोई और कलर, कोई और रंग है। गिब्ट एस नोह आइने आंद्रे फार्बे, गिब्ट एस नोह आइने आंद्रे फार्बे कोई और रंग है, कोई और कलर है। इंग्लिश में कहेंगे हैव यू अदर कलर, हैव यू अदर कलर कोई और रंग है। गिब्ट एर नोह आइने आंद्रे फार्बे, गिब्ट एस का मतलब होता है हैव कोई है, नोह और आइन एक, आंद्रे और
फार्बे रंग कलर, कोई और रंग कोई और कलर है। गिफ्ट एस नॉर आइने आदरे फार्बे, हैव यू अदर कलर, हैव यू अदर कलर, कोई और रंग है कोई और कलर है। उसके बाद है ये मुझे पसंद है, मीर गेफेल्ट एस सेहर गुड, ये मुझे पसंद है, मीर गेफेल्ट एस सेहर गुड, मीर मुझे गेफेल्ट पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। एस सेहर गुड ये बहुत अच्छा है, एस है शेर बहुत गुड अच्छा, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे पसंद है। मीर गेफेल्ट एस शेर गुड। इंग्लिश में अब क्या आएंगे, आई लाइक इट वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच, ये मुझे बहुत पसंद है। इसे ट्राई कर लो, इसे ट्राई कर लो। फिर सूखे एस, जर्मन में कहेंगे फिर सूखे एस, इसे ट्राई कर लो। इंग्लिश में होगा ट्राई इट, इंग्लिश में होगा ट्राई इट, यानी ये चेक कर लो, इसे ट्राई कर लो। फिर सूखे एस, फिर सूखन वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ट्राई करना, कोशिश करना, चेक करना। बाहर धूप है, बाहर धूप है। द्रोजन इस देश सोनिक, बाहर धूप है। द्रोजन इस देश सोनिक, सोनिक धूप। इस देश है द्रोजन बाहर, बाहर धूप है। इट्स सनी आउटसाइड, इट्स सनी आउटसाइड, बाहर धूप है। द्रोजन इस देश सोनिक, बाहर ठंडी हवा चल रही है। एस इस काल्ट द्रोजन, बाहर ठंडी हवा चल रही है। एस इस काल्ट द्रोजन, एस इस है काल्ट ठंड, द्रोजन बाहर, बाहर ठंडी हवा चल रही है। ए कोल्ड विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, ए कोल्ड विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, बाहर ठंडी हवा चल रही है। ये बहुत ख़ास है, दस इस गान्स बेसोदर्स, ये बहुत ख़ास है। दस इस गान्स बेसोदर्स, दस इस ये है, गान्स सब का सब तमाम, बेसोदर्स ख़ास, अहम, ज़रूरी, स्पेशल, ये सारे अल्फाज इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ वेरी स्पेशल या दिस इज़ वेरी पार्टिकुलर, ये दोनों लफ्ज़ दुरुस्त है। ये बहुत ख़ास है, दस इज़ गान्स बेसोदर्स। वो स्कूल जाता है, एयर गेट जू शूले, वो स्कूल जाता है। एयर गेट जू शूले, शूले स्कूल, एयर गेट वो जाता है, जू शूले स्कूल की तरफ, स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल, इंग्लिश में होगा ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। एयर गेट जू शूले, गेट होता है जाना, जो वर्ब होता है। इह गे दो गेस्त, एयर गेट, ये गेट की तीसरी फार्म है। एयर गेट वो जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जी गेट वो जाती है, जी गेट वो जाती है। उसके बाद है अली छुट्टी करता है, अली बाख्त और लाउब, अली छुट्टी करता है। अली बाख्त और लाउब छुट्टी। अली बाख्त अली करता है, अली छुट्टी करता है। अली मेक्स हॉलीडे, अली मेक्स हॉलीडे, अली छुट्टी करता है। अली बाख्त और लाउब छुट्टी। वो बाहर चलेगी, जी गिग राउस, वो बाहर चलेगी, जी गिग राउस, जी गिग वो चली गई, राउस बाहर, बाहर की तरफ, वो बाहर चली गई। शी वेंट आउट, इंग्लिश में कहेंगे शी वेंट आउट, वो बाहर चली गई। जी गिग राउस, जी गिग वो चली गई। ये गेड की आखिरी फार्म है, यानी पास्ट है। गेड जो वर्ब है उसका मतलब होता है जाना। जी गिग वो चली गई, वो वापस नहीं आई। सी काम निख्त ज़ूरिक, वो वापस नहीं आई,
Sie kam nicht Zürich. She did not come back. इंग्लिश में कहेंगे she did not come back. वो वापस नहीं आई. Sie kam nicht Zürich. Zürich होता है वापस आना, वापस लौट जाना. वो अब भी बाहर है. ist jetzt draußen. वो अब भी बाहर है, वो अभी तक बाहर है. ist jetzt draußen. draußen बाहर. jetzt अभी, अब भी. ist वो है. ist मुज़क्कर के लिए यहाँ है. अगर आपने मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करना है, लड़की के लिए, तो वो होगा sie ist. sie ist वो लड़की बाहर है. jetzt draußen. इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ स्टिल आउट. ही इज़ स्टिल आउट ये मुज़क्कर के लिए. अगर मुअन्नस के लिए है तो शी इज़ स्टिल आउट. वो अब भी बाहर है. एर इस्ट येट्स ड्राउज़न. वो बैठा है. एर सिट्स. वो बैठा है. एर सिट्स. ही सिट्स वो बैठा है. ही सिट्स. जर्मन और इंग्लिश के लफ्ज़ मिलते जुलते हैं. सिट्सन होता है बैठना. एर सिट्स वो बैठता है. अगर जहाँ मुअन्नस के लिए आपने यूज़ करना है तो आएगा जी सिट्स. शी सिट्स वो बैठती है. वो दूर बैठा है. एर सिट्स वाइट वेग. वो दूर बैठा है. एर सिट्स वाइट वेग. वाइट वेग दूर. ही इज़ सिटिंग फार अवे. ही इज़ सिटिंग फार अवे वो दूर बैठा है. वो 20 बरस का है. एर इज़ 20 Jahre alt. वो 20 साल का है. एर इज़ 20 Jahre alt. 20 20 Jahre साल. alt उम्र एज. ही इज़ 20 years old. ही इज़ 20 years old. एर इज़ 20 Jahre alt. उसने कुछ नहीं खाया. एर हैड nicht gegessen. उसने कुछ नहीं खाया. एर हैड nicht gegessen. एसन खाना. gegessen खाया. परफेक्ट टेंस. एर हैड nicht gegessen उसने कुछ नहीं खाया. he has eaten nothing. he has eaten nothing उसने कुछ नहीं खाया. उसने छोड़ दिया. एर हैड verlassen. उसने छोड़ दिया. एर हैड verlassen. verlassen छोड़ देना. he has left. इंग्लिश में होगा he has left. दोस्तों इस लेसन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई लेसन के साथ. तब तक के लिए आपसे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय. ऑफ विदर सेड.